ओके, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, न्यू मॉड्यूल, जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। एंड स्ट्रेन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर ना अलग अलग टाइप्स के न्यूमेरिकल है, जैसे सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल है, फिर एक आपके कंपोजिट सेक्शंस के न्यूमेरिकल है, फिर आपके टेम्परेचर स्ट्रेसेस के न्यूमेरिकल है, फिर आपके पैरेलल सेक्शंस और सीरीज सेक्शंस के न्यूमेरिकल है। तो इतने टाइप्स के न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस लिखो, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ internal restoring, internal restoring force, internal restoring force per unit cross sectional area, per unit cross sectional area, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा, सिग्मा सिंबल है, इसका फॉर्मूला है P अपॉन ए। मैंने अभी जस्ट क्या बोला, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो अगर एक बार है, वो बार को मैं अगर फोर्स खींचूं मैं, करेक्ट, तो वो फोर्स अपने आप को भी अंदर खींचेगा अलोंग इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, विच इज P। मतलब अगर मैं इसको ऐसे, रबड़ बैंड है, रबड़ को मैं ऐसे खींचूं तो वो अपने आप को अंदर खींचेगा। कितना खींचेगा, जितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला टर्म है रिस्टोरिंग फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट लिख के ले लो। हाँ, एक और यूनिट लिख लो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आंसर को बॉक्स में डाल दो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म लिख लो, स्ट्रेन। स्ट्रेन सिंबल है स्मॉल ई, स्ट्रेन सिंबल है स्मॉल ई। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, it is defined as strain, it is defined as ratio of change in dimension, change in dimension to its original dimension, ratio of change in dimension to its original dimension। लिखा। अब लिखो टाइप ऑफ स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेन। पहला लिखो लीनियर स्ट्रेन, दूसरा लिखो लेटरल स्ट्रेन। पहला लिखो लीनियर स्ट्रेन, दूसरा लिखो लेटरल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन के अंदर सिंबल लिखो स्मॉल ई, सफिक्स में एल। लेटरल स्ट्रेन का कोई सिंबल नहीं होता, LS लिख दो। फर्स्ट हेडिंग दे दो लीनियर स्ट्रेन, फर्स्ट हेडिंग दे दो लीनियर स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, देखो मैं जितना चीज पढ़ा रहा हूं ये सब डेफिनेशंस में आता है, तो तुम लोग अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। लिखा, चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। EL इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L, और इसको बॉक्स बना दो और यूनिट लेस लिख दो।
इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। चेक कर, चल रहा है। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। करेक्ट। नेक्स्ट लिखो लेटरल स्ट्रेन। नेक्स्ट लिखो लेटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन लिखो, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज लेटरल स्ट्रेन का, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमीटर, it is defined as change in diameter to its original diameter, to its original diameter। और change in breadth to its original breadth, और चेंज इन ब्रेथ टू इट्स ओरिजिनल ब्रेथ। ब्रेथ को विड्थ भी बोलते हैं। चेंज इन विड्थ टू इट्स ओरिजिनल विड्थ, टू इट्स ओरिजिनल ब्रेथ। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, चेंज इन डेप्थ टू इट्स ओरिजिनल डेप्थ। ये डी का मतलब डेप्थ हुआ, बराबर। ब्रेथ और डेप्थ या तो डायमीटर, तीनों में चेंज हुआ तो लेटरल स्ट्रेन। अगर सिर्फ लेंथ में चेंज हुआ तो लीनियर स्ट्रेन, या लेंथ चेंज हुआ तो लीनियर स्ट्रेन। ब्रेथ, डेप्थ या फिर डायमीटर चेंज हुआ तो लेटरल स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक चौकोन रबर है, ऐसा रबर है, करेक्ट। आप उसको ऐसे खींचोगे तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, बराबर। लेंथ बढ़ेगा बट उसका डेप्थ कम हो जाएगा। जितना थिकनेस पहले था वो थिकनेस कम हो जाएगा। एग्री? मतलब क्या चेंज हुआ? डायमीटर चेंज हुआ, सॉरी हाँ, डेप्थ चेंज हुआ। अगर वो सर्कुलर है और उसको मैं स्ट्रेच करूं तो उसका डायमीटर चेंज हो जाएगा, बराबर। तो चेंज इन डायमीटर टू इट्स ओरिजिनल डायमीटर, और रेशियो को लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। यूनिट लेस होता है। लिख लिया? प्लीज लिख लो, एक सेकंड। चलो, क्या लिखा अभी हमने? जस्ट लेटरल स्ट्रेन। शाबाश। नेक्स्ट वर्ड लिख दो, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। पॉइंट नंबर कितना है वो? हुक्स लॉ। लिखो, हुक्स लॉ में बोल रहा हूं। इट स्टेट्स दैट within the elastic limit, it states that, Hooke's law में it states that within the elastic limit stress is directly proportional to strain। लिखो, ऐसा वर्ड में लिखो, stress is directly proportional to strain। उसके बाद जो बोर्ड पे लिखा है वो लिखो, stress is directly proportional to strain। लिख दिया? डायरेक्टली को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्टली को हटाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्मॉल ई। देयरफॉर यंग्स मॉडुलस ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ई। लिख लो। हुक्स लॉ का काम क्या है करने का? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली को हटाने के लिए इक्वल लगाया, इक्वल लिखने के बाजू में कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है। तो ई क्या हो गया? सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, ये हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा? हुक्स लॉ का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। इसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बराबर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। लिख लो। वेर करके भी लिख सकते हो, वेर ई इज इक्वल टू कैपिटल ई इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, या उसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्मा का मतलब, सिग्मा का मतलब स्ट्रेस,
स्मॉल ई का मतलब स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन? लीनियर स्ट्रेन। लास्ट लिख दो डिफॉर्मेशन, लास्ट लिख दो डिफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम है एलोंगेशन, इसका तीसरा नाम है चेंज इन लेंथ। डिफॉर्मेशन, नेक्स्ट लिख दो चेंज इन लेंथ। इसका सिंबल है डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला है पी एल अपॉन ए ई। इसका यूनिट है mm। नेक्स्ट हेडिंग दे दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS बोलता हूं मैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय डिजाइन, डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस। डिजाइन और वर्किंग स्ट्रेस। एग्जाम्पल देता हूं मैं, ये देखो साइलेंट कर, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। ये देखो एक एग्जाम्पल दो कि आपको एक बेंच डिजाइन करना है। वो बेंच पे मैं चाहता हूं 2-3 लोग बैठे। कितना लोग बैठे? 3 लोग। लेकिन मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर रहा हूं 2 का। कितने का कंसिडर कर रहा हूं? 2 का। तो जब मैं 3 लोग के लिए डिजाइन कर रहा हूं बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 2 का कंसिडर कर रहा हूं, तो अब मैं बेंच जो डिजाइन करूंगा कितने लोग के लिए करूंगा? 3 लोग के लिए, सॉरी 6 लोग के लिए। करेक्ट। तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने का था? 2 का था, डबल का था। एग्जाम्पल अल्टीमेट अपॉन डिजाइन, अल्टीमेट अपॉन डिजाइन बराबर अल्टीमेट कितने का था? 6 बराबर 3। रेशियो कितना आया? 2। सो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। समझ में आया? तो ये हो गया फैक्टर, लिख दिया आपने। इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, सुनना है बस मुझे। The load by which any member or machine carries is called as working load, and stress produced by this load is called as working stress. Working stress is less than the yield stress or tensile stress. Working stress is called as permissible stress or allowable stress. The factor of safety is considered into that. Multiplying with factor of safety it give yield stress or ultimate stress. मतलब वो क्या बोल रहा है, जब आपके पास था लोड जितने के लिए आपको डिजाइन करना था, उसको हमने क्या बोला है? वर्किंग स्ट्रेस। आफ्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके बाद वो क्या बन गया? डिजाइन स्ट्रेस बराबर। तो ये आपको याद रखना है, अल्टीमेट अपॉन डिजाइन या यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। बस आपको इतना वर्ड याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। यील्ड अपॉन वर्किंग या अल्टीमेट अपॉन डिजाइन। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। टेक अ हेडिंग सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टेक अ हेडिंग सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये डायग्राम दिख रहा है आपको बोर्ड पे? ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके लेना है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन बराबर। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये है क्या चीज, मैं आपको पहले समझा देता हूं। एक यूटीएम नाम की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, उसके अंदर आपने एक रॉड फिट किया है।
और उसको आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो टी, एक रॉड है उसको फिट किया है और उसको ऐसे खींच रहे हो, कुछ टाइम तक वो लीनियरली ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर उसका ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, मतलब यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, अपना शेप चेंज करेगा। एक टाइम आएगा जब वो मैक्सिमम ले लेगा लोड और उसके बाद वो टूट जाएगा, बराबर। इसको बोलते हैं हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, बस ये डायग्राम ड्रॉ करके लो, इंपॉर्टेंट है आपको ड्रॉ नीट एंड स्केच ऑफ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, तब ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, इतना लिख दिया, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। उसके पहले फॉर्मूला लिख लेते, फॉर्मूला लिस्ट क्या क्या अभी तक फॉर्मूला हमने पढ़ा, फॉर्मूले लिस्ट। पहला हमने पढ़ा स्ट्रेस, क्या है फॉर्मूला, पी अपॉन ए, यूनिट है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या पास्कल, लिख लो आप, यूनिट भी लिख लो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या एमपीए, मेगा पास्कल। नेक्स्ट वर्ड पढ़ा हमने स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन पढ़ा हमने, लीनियर स्ट्रेन पढ़ा, डेल्टा एल बाय एल। और फिर हमने लेटरल स्ट्रेन पढ़ा, डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा बी बाई बी। फिर हमने क्या पढ़ा, यंग्स मॉडुलस या हुक्स लॉ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फिर हमने क्या पढ़ा, डिफॉर्मेशन या चेंज इन लेंथ, पी एल अपॉन ए ई, या तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है सिग्मा एल अपॉन ई। ठीक है, इतने फॉर्मूलेज हमने पढ़े अभी जस्ट। उधर बैग में 2 मिनट।